1 2 3 4 तो रोड को बात रही थी 1 2 कर 5 तो मैं अभी आ रखा हूँ सुखना लेक चंडीगढ़ में और ये मेरे पीछे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस व्लॉग एंड वेलकम टू दिस जर्नी फॉर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स फॉर एसएससी सीजीएल 2025। आज की मॉर्निंग वॉक होती है इस सुंदर से दृश्य के साथ। तो ये चंडीगढ़ का लेक है और इसके पीछे पहाड़ हैं और यहाँ से जब सनराइज़ होता है तो बहुत सुंदर लगता है दिखने में। चलते हैं अब अपने शहर वापस से रूटीन में आने के लिए, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, अपनी जो तैयारी छूट गई थी उसको रिज्यूम करने के लिए। आज के पहले स्लॉट में मैं शुरू करूँगा परसेंटेज के रिवीजन से। तो अभी मैं परसेंटेज की जो थ्योरी है उसका रिवीजन करने वाला हूँ, क्योंकि सबसे पहला चैप्टर जो मुझे लगता है सबसे पहले कर लेना चाहिए वो है परसेंटेज। तो इस रिवीजन के सीरीज़ में मैं सबसे पहले परसेंटेज को कंप्लीट करूँगा, फिर इसके बाद इसी सीक्वेंस में ग्रुपिंग के साथ बाकी चैप्टर्स को भी कंप्लीट करता चला जाऊँगा रिवीजन सीरीज़ में। जैसे रेशियो, एवरेज, एलिगेशन ये एक ग्रुप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस या ऐसा है परसेंटेज एक ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से मैं अपने पूरे मैथ्स के सिलेबस को रिवाइज़ करने वाला हूँ। तो ये हैं मेरे परसेंटेज के नोट्स जो मैंने भूतेश सर से बनाए हैं। नेक्स्ट स्लॉट मैं देता हूँ रीजनिंग को, और रीजनिंग में मुझे बस प्रैक्टिस ही करनी है, मुझे एज सच कोई थ्योरी नहीं पढ़नी। तो इसके लिए मैं PYQ लगाऊंगा। तो मेरा टारगेट है कि आज मैं 25 क्वेश्चंस लगा लूँ सिलोगिज्म चैप्टर के। आज मैंने सिलोगिज्म को चूज़ किया है और इसको मैं कर रहा हूँ किरण पब्लिकेशन से। अगेन किरण पब्लिकेशन तो दशकों से इस फील्ड में मौजूद है और अपनी बुक्स पब्लिश कर रही है। अभी CGL 24 के टॉप रैंकर्स ने भी इसको रिकमेंड किया है, बट मैं टॉपर्स के रिकमेंडेशन पे काम नहीं करता हूँ। मुझे ये बुक मेरे लिए यूज़फुल लगती है, इसलिए मैं इस बुक का यूज़ करता हूँ। मुझे चैप्टर वाइज और टाइप वाइज चीज़ें चाहिए थी जो इस बुक में अवेलेबल है। मेरी कंप्लीट बुक लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जिसे भी चेक करना हो या लेना हो वो जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ से ले सकता है या देख सकता है। सिलोगिज्म मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर में से एक चैप्टर है। तो सिलोगिज्म में मेरे क्वेश्चंस ना के बराबर ही गलत होते हैं, बट आजकल सिलोगिज्म का लेवल उतना अच्छा नहीं आता है एग्ज़ाम में। तो ये थे मेरे अटैम्प्ट सिलोगिज्म के। 25 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं। पहले मैंने 125 तक कर रखा था, तो आज मैंने 126 से स्टार्ट किया और मैंने इसे 150 तक ख़त्म किया है। तो ये मेरी आंसर कीज़ हैं जो मैंने मार्क करी हैं। अब मैं इसे वेरीफाई करूँगा और देखते हैं कितना स्कोर बनता है। तो ये है वेरीफाइड आंसर और मेरे आते हैं 25। मेरे सारे ही सही हो गए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में मैंने वोकैबुलरी किया। वोकैबुलरी मैंने वही वर्ड मीनिंग करे जिसको तुम साइनो एंटो के नाम से जानते हो, मैं उसे वर्ड मीनिंग बोलता हूँ। तो मैंने वो वर्ड मीनिंग करी है, मैंने 49 वर्ड्स याद कर लिए थे। उसके बाद ही मैंने साइनो एंटो का मॉक अटैम्प्ट करना शुरू किया। मैं फुल मॉक्स तो अटैम्प्ट नहीं करता हूँ, बट मैं सेक्शनल या चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज मॉक ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट करता हूँ। फ़िलहाल के लिए मेरा यही प्लान है, तो मैं इसी पे स्टिक रहता हूँ। कुछ दिनों के बाद मेरा ये प्लान चेंज हो जाएगा और मैं प्रॉपर पूरी तरीके से फुल मार्क्स पे आ जाऊँगा। मैं सिर्फ फुल मार्क्स अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दूँगा। तो अभी के लिए तो यही ठीक है। और इस वाले मॉक में सिर्फ साइनो एंटो थे, इसमें मेरे आते हैं 20.25 मार्क्स। मैंने 21 करेक्ट किए, 3 इनकरेक्ट और 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए, मुझे आते नहीं थे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में
मैं रीजनिंग का सेक्शनल अटैम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय हो गया है, थोड़ा गैप आ गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा, तो इसलिए मैं इसका सेक्शनल अटैम्प्ट करके ही सोऊंगा। ये वाला जो सेक्शनल मॉक था ये CGL 24 का मॉक था जो कि 12 सितंबर को हुआ था और इसका जो नंबर है वो है PYST 11। थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है, डेफिनेटली पड़ा है स्पीड में, क्योंकि जिन क्वेश्चंस में जैसे 2.5 हो गए इनमें 10-12 सेकंड बहुत होते हैं, पर इसमें भी मुझे 30-40 सेकंड लगने लगे हैं। और जो नॉर्मल फिगर सीरीज़ भी होती है उसमें भी 30-40 सेकंड लगने लगे हैं जो कि 8-10 सेकंड के होते हैं। तो वहाँ डेफिनेटली थोड़ा फ़र्क आया है स्पीड में, बट देखते हैं। ये है मेरा स्कोर कार्ड। मेरे आते हैं 47.5 मार्क्स। मेरा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसमें मैंने सिली मिस्टेक कर दी है। मुझे -4 करना था और गलती से मैंने +4 कर दिया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो जो मॉक्स में हो जाती हैं, बस मुझे इसी से डर लगता है मेन एग्ज़ाम में, कहीं ये गलतियाँ मेन एग्ज़ाम में भी ना हो जाए। फिर इसके बाद क्वांट। तो क्वांट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मैंने रैंडमली 201 से स्टार्ट किया और 201 से करते करते मैं 205 पर अटक गया था। ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ और उसके बाद फिर मुझसे ऑलमोस्ट सारे ही हो गए थे। तो मैंने टोटल 226 तक से अटैम्प्ट किया था। टोटल 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे मुझे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, तो जो मैंने कर लिए हैं। फाइनली ये था मेरा आज का टू डू लिस्ट, जिसमें मुझे परसेंटेज का रिवीजन करना था। ट्रिग्नोमेट्री के 25 क्वेश्चंस करने थे, सिलोगिज्म के 25 जो मैंने कर लिए हैं। इसके बाद वो कैब मुझे 100 करने थे, बट आज मैं सिर्फ 49 ही कर पाया। उसके बाद मुझसे याद भी नहीं हो रही थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा था। फिर ब्लड रिलेशन के मुझे 10 क्वेश्चन करने थे जो मैंने कर लिए थे, और कुछ सेक्शनल्स को चैप्टर वाइज देने थे जो मैंने दे दिए हैं। आज के लिए इतना ही था, आगे बस मेरा रोस्ट है, यू कैन एंजॉय। हाँ जी। तो काफी लोग की एक क्वेरी थी कि स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए। तो इसके लिए जो बेसिक फंडा है जो कि मैं भी यूज करता हूं वो है PYST। P फॉर Y फॉर S फॉर एंड T फॉर लास्ट में। थैंक यू। अरे भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हो बेटी। अभी यहीं ले क्लब में देंगे जो उधर है पीछे बर्ड पार्क के पास। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। किसी भी बुक या कोर्स को लेने से पहले अपनी ओर से रिसर्च ज़रूर कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।